हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपका क्लास 12 इंग्लिश में पूरे के पूरे 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में वो है अनसीन पैसेज। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर जो स्टार्टिंग में सेक्शन ए में हमारा जो अनसीन पैसेज आता है उसको हम कैसे सॉल्व करें। हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी अच्छे से आता है, आर्टिकल लेटर भी आता है, लेकिन अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 यानी कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका 15 मार्क बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे आपको अनसीन पैसेज को देखकर अच्छे से उसको सॉल्व करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो बस इन 3 अनसीन पैसेज को पढ़ के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और जैसा मैं बताऊंगा ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और माहौल तो हम इस बार बदल ही देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि 15 मार्क्स आपका कंप्लीट होने वाला है। अब अनसीन पैसेज में होता क्या है वो तो सबको पता है आपको। देखो अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, सेक्शन ए रीडिंग में ये पूछा जाता है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे देखो यहां से लेकर यहां तक आपको एक पैसेज दे दिया गया। इसी के नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए 3 नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए 3 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी 3 नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा इसमें 3 वोकेबुलरी होंगी एक एक नंबर की। देखो एक ये, दूसरा ये और तीसरा ए। ठीक है, तीनों का मतलब आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 नंबर आपको उसके लिए मिलेगा। और जो ये क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, इन सब का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है और फिर जो भी क्वेश्चन उसके नीचे दिए गए हैं उसका आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। तो चलो पहले हम इसको आपको बता देते हैं हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक का क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ कर लिखेंगे। आज अनसीन पैसेज का खात्मा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, इज नॉट नहीं है, मेजर्ड मापा जाता, बाय द नंबर्स यानी कि संख्याओं से, ऑफ डेज दिनों के, मंथ्स महीनों के, एंड ईयर्स यानी कि सालों के। मतलब कहा जा रहा है जो मनुष्य का जीवन है ना उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। दैट बल्कि ही हैज सॉरी दैट जो ही हैज लिव जो उसने जिया है, ठीक है, उससे नहीं मापा जाता कि कोई कितना साल जिया, कितने महीने उसने जिया, कितने दिन वो जिया। इसकी संख्या से मनुष्य का जीवन नहीं मापा जाता, बल्कि बाय द डीड्स। डीड्स का मतलब होता है कार्यों से, डीड्स का मतलब कार्य होता है, ठीक है, या कर्मों से। ही हैज डन जो उसने किया है, एंड और बाय द अचीवमेंट्स उसके उपलब्धियों से। अचीवमेंट का मतलब होता है जो उपलब्धियां जो उसने हासिल की हैं, ही हैज मेड जो उसको मिली है। बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। मनुष्य का जीवन आप ये ना सोचें कि कोई 100 साल जिया है भैया तो उसने बहुत बड़ा कार्य करके वो गया है। कोई ऐसे भी हैं जो 40 से 45 साल जीकर इतना बड़ा काम कर गए ना कि आज भी हम उनको याद करते हैं। जैसे हमारे कवियों को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद, और ऐसे ऐसे लेखकों को ले लीजिए, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो किसी के जिए गए दिनों की संख्या, महीनों की संख्या या वर्षों की संख्या से हम उसको नहीं माप सकते। ठीक है, समझ में आया? तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं इस लाइन को। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स। मनुष्य का जीवन दैट ही लिव्ड जो उसने जिया, मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैड मेड। बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है, आगे देखो। व्हाट क्या, इज है द रियल सिग्निफिकेंस वास्तविक महत्व इन लाइफ जीवन का, इज नॉट नहीं है द क्वांटिटी मात्रा, बट द क्वालिटी लेकिन गुणवत्ता है, ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का। मतलब कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जीवन में वास्तविक महत्व अनुभव की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है।
आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसकी मात्रा नहीं कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि आपको उस एक्सपीरियंस में आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी गुणवत्ता क्या है, वो है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जीवन में वास्तविक महत्व अनुभव की मात्रा की नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता की होती है। ठीक है, आगे देखो, ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन, ठीक है, शॉर्ट लाइफ का मतलब छोटा जीवन, डिवोटेड समर्पित होता है टू नोबल एंडेवर्स, नोबल्स का मतलब होता है महान, एंडेवर्स का मतलब होता है प्रयासों, प्रयास जो होता है, ठीक है, प्रयासों से, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है, देन ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से, आप ओवर ये 100 ईयर, जो 100 साल से भी ज्यादा स्पेंट जिया गया हो इन ट्रिवियल परस्यूट्स, ट्रिवियल परस्यूट्स का मतलब होता है तुच्छ कार्यों में, मतलब इनका मतलब है ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल, यानी कि कहा जा रहा है कि छोटा जीवन मतलब महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन जो है ना, देन ये लॉन्ग लाइफ, आप ये ओवर ए 100 ईयर्स स्पेंड इन ट्रिवियल परस्यूट्स, जो छोटा जीवन है मतलब महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 से अधिक वर्षों के लंबे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब महान कार्य करके जिया गया एक छोटा जीवन जो है ना, वो तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्षों के जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटा जीवन हो लेकिन हम उसमें कर्म ऐसे कर जाएं जिससे लोग हमें याद करें। ठीक है, याद करेगा ये जमाना। बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, बी लिव हम रहते हैं इन डीड्स कर्मों में या कार्यों में, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं, मतलब हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं, हम वर्षों में हमारी गिनती नहीं होनी चाहिए, कर्मों में होनी चाहिए, हम कितने हमने कर्म किए हैं। आगे देखो, नोबेल डीड्स यानी कि श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, एंड और फाइन सेंटिमेंट्स उत्कृष्ट भावनाएं, कंस्टिट्यूट निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी वास्तविक महिमा का ऑफ कैरेक्टर चरित्र की, यानी कि कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्कृष्ट भावनाएं ही चरित्र की वास्तविक महिमा है, एंड और नॉट द लेंथ लंबाई ऑफ टाइम समय का, वन हैज लिव्ड जो किसी ने जिया हो इन द वर्ल्ड संसार में, ना कि संसार में जीने की अवधि। मतलब कहा जा रहा है कि श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्कृष्ट भावनाएं ही चरित्र की वास्तविक महिमा है, ना कि संसार में जीने की अवधि की आप कितने साल जिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया, अब एक एक का आंसर देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट ना, तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, देखो मैंस लाइफ डॉट 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 करके द वर्ड, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड हमने लिख दिया और लास्ट का वर्ड लिख दिया, इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा आपने यही वाला किया है। अब चलो हम एक एक का आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो देखो यहां पर आंसर इसका सीधा सीधा दिया है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखो मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैड मेड। अगर यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे ना, आपको 3 में 3 पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटने वाला। आप डायरेक्टली यही लिख सकते हो, क्योंकि पूछा जा रहा है मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है, तो वही तो लिखा है, मैंने पढ़ाया कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों की संख्या, महीनों की संख्या या वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। तो हम ऐसे फर्स्ट करके लिख देंगे, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन, मतलब मनुष्य का कार्य उसके द्वारा किए गए कार्यों से, एंड बाय द अचीवमेंट ही हैड मेड, और उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से मापा जाता है। इट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, ये उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों या वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। ऐसे लिख दो भैया, एग्जामिनर कहेगा ले बेटा 3 नंबर पूरे ले, इस पे तेरा ही हक है। बस ध्यान से अच्छे से ढूंढ ढूंढ कर लिखो, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब आप सोचे कि हम बैठे ना इधर उधर ताक झाक करते रहे, कुछ लिखे ना और हमको नंबर मिल जाए, नहीं भैया, आपको कुछ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपको कम पता है फिर भी आप लिखें। चलो दूसरा क्वेश्चन, 3 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, Which इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, मतलब which इज मोर वैल्यूएबल, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन और ये लॉन्ग लाइफ या फिर एक लंबा जीवन, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका आंसर यहां पे मैंने लिखा है,
और ये आंसर आपके पैसेज में भी है, अभी देखना। देखो दूसरे का आंसर हम बता रहे हैं आपको। ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, देखो लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ। आप ये होवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट, यही सेम उठाकर लिख दो जाके, नंबर पूरे मिलेंगे 3। मतलब कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीशियस फॉर, ये है, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ए ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट। यानी कि महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अभी मैंने समझाया वही लिखा है, तो फालतू में मैं मीनिंग यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ एक एक वर्ड का, लेकिन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, नंबर मिल गया। तो इंग्लिश है, ऐसा मत सोचो कि इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है, हम कैसे पास होंगे, ये सब फालतू के विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप समझेंगे किसी चीज को ना, आपको सब कुछ आसान लगेगा। तीसरा, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी कि मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए, मतलब मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। तो भैया क्या करना पसंद करना चाहिए, देखो लिखा है सीधे सीधे, कहां कहां आपको बताया जाए सारी चीजें, मतलब क्या कहा गया है। देखो नोबल डीड्स कहां लिखा है, ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यही सब लिख दो, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट, लेकिन आपको ऐसे लिखना है तीसरे का, ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीसियस लाइफ, यानी कि मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन समर्पित करना चाहिए टू परफॉर्मेंस, परफॉर्म करने के लिए, ऑफ नोबल डीड्स, महान कार्यों में, एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक हो सके। यानी कि मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन जहां तक संभव हो अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। ही शुड लिव्स इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उससे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो कहाँ पढ़ाया था मैंने, बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, मतलब हमें वर्षों में नहीं कर्मों में जीना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग बना के खुद लिखेंगे, नंबर इसका भी मिलेगा। चलो 4 नंबर, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि चरित्र को गौरवशाली कौन बनाता है, चरित्र को ग्लोरियस कौन बनाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिखा, देखो नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी, ऐसे लिखा है ऑफ कैरेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, या इसको थोड़ा चेंज करके लिखो जैसा मैंने लिखा है, नोबल डीड्स यानी कि श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और उत्तम भावनाएं, ठीक है, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, वो चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। यानी कि श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं चरित्र को गौरवशाली बनाते हैं। ले बेटा 3 नंबर ये भी ले, 12 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। तो कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है, टक्कर में मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। डरो मत किसी चीज से, जब तक आपके सर जी हैं, नो टेंशन। चलो अब आते हैं वोकेबुलरी पे, 5 नंबर देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब इंपॉर्टेंस है। देखो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। तो भैया यहाँ पे सिग्निफिकेंस मैंने कहीं पढ़ाया था, ये देखो इसका मतलब भी महत्व होता है। तो यही वो वर्ड है जिसका मतलब इंपॉर्टेंस होता है। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 नंबर का फर्स्ट, सिग्निफिकेंस, यही वो वर्ड है। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और हैं प्यारे प्यारे, उनको भी हम लोग समझेंगे। मतलब समझो, चीजों को समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महान लोग कह के गए हैं। चलो दूसरा वाला देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडेवर्स, यानी कि कहा जा रहा है कि नेक कार्यों, नेक प्रयास या महान कार्यों से क्या तात्पर्य है। तो भैया महान कार्यों से क्या तात्पर्य है, वही महान चीजें बताई जाएंगी। देखो नोबल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटी, यानी कि महान जो है ये सम्माननीय गुणों से युक्त है। एंड इंडेवर इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, ठीक है, और और क्या है, और प्रयास कुछ करने का प्रयास है। देखो नोबेल जो है इसका मतलब महान होता है, मतलब सम्मानीय गुणों से युक्त है ये। ठीक है, एंड इंडेवर इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, और प्रयास कुछ करने का प्रयास है। सो इसलिए नोबेल इंडेवर्स आर द अटेम्प्ट टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, और इसलिए महान प्रयास सम्मानीय गुणों से युक्त कुछ करने का प्रयास होता है।
आप थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा लिखे तभी नंबर मिले, क्योंकि एक एक नंबर के ये होते हैं, एग्जामिनर ऐसे देगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको लिख देना है, जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ही लिखें। चलो इसमें एक क्वेश्चन और था, तीसरा वाला देख लेते हैं, वोकेबुलरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड। देखो ये आपका एक इंडीड है, दोनों एक में है, इन और डीड एक में जुड़े हुए हैं, ये इंडीड है, दोनों का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बताओ कि इंडीड और इनडीड, इसका मतलब क्या होता है। इस इंडीड का मतलब होता है वास्तव में या सचमुच, इस इनडीड का मतलब होता है कर्मों में। तो चलो देखते हैं भाई, मैं बता देता हूं सेंटेंस में यूज करके ऐसे लिखना, इंडीड, पहले इसका मतलब बताते हैं। इसका मतलब होता है एक्चुअली, यानी कि वास्तव में, ठीक है। जैसे देखो, देयर वाज इनसाइड ये ब्लास्ट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा वाक्य प्रयोग करके बताया जा रहा है कि कल रात इस बिल्डिंग में वास्तव में एक विस्फोट हुआ था। तो इंडीड का यूज करके दिखा दिया गया। इस इंडीड का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि कानूनी दस्तावेज, ठीक है। देखो, देयर बियर सम मिस्टेक इन द डीड्स, यानी कि यहाँ कानूनी दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं। चलो मैंने इसको भी बता दिया आपको थोड़ा सेंटेंस में यूज करके, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके आसानी से। तो आपके पांचों क्वेश्चन का हमने प्यारा प्यारा सा आंसर दे दिया, और ऐसे लिख कर आओगे, ले बेटा 15 नंबर पूरे ले। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब दूसरा वाला हम देखेंगे। देखो ये दूसरा वाला जो है अनसीन पैसेज, इसको समझेंगे, क्योंकि हम 3 अनसीन पैसेज लेकर आए, ताकि आपके अनसीन पैसेज का आज बिल्कुल से हम सफाया कर सकें, ताकि आप बाद में ना कह पाए कि सर जी अनसीन पैसेज में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है भैया, तो इसको समझना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि जल्दी हमारा काम हो। देखो देखिए ध्यान से, द रियल ऑर्नामेंट, यानी कि असली आभूषण ऑफ वोमेन, महिलाओं का, इज हर कैरेक्टर, वो उनकी चरित्र है, हर प्योरिटी उनकी शुद्धता है। मतलब स्त्री का असली आभूषण उसका चरित्र और उसकी पवित्रता होती है। मेटल, धातु एंड स्टोन्स और पत्थर कैन नेबर, वो कभी नहीं बी रियल ऑर्नामेंट, वो कभी वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते। मतलब धातु और पत्थर कभी भी असली आभूषण नहीं हो सकते। आप सोचे कि मैं सोना चांदी खूब लाद के घूमूं, तो वो भैया असली आभूषण नहीं है। आपका कैरेक्टर और आपकी प्योरिटी जो है वही असली आभूषण है। द नेम ऑफ वुमेन, उन महिलाओं के नाम, लाइक सीता, जैसे सीता माता हमारी, एंड दमयंती, और दमयंती हैव बिकम सेक्रेड, उन्होंने त्याग किया, उनकी पवित्रता, वो पवित्र हुए, टू अस, हमें, फॉर देयर अनसलीड, अनसलीड का मतलब होता है बेदाग, ठीक है, वर्च्यू, गुणों से, नेबर फॉर देयर ज्वेलरी, वो कभी अपने आभूषणों से नहीं हुए, इफ दे और एनी, जो वो पहने, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि सीता और दमयंती जैसी स्त्रियों के नाम हमारे लिए उनके निष्कलंक सतीत्व के कारण पवित्र हुए हैं, उनके आभूषण के कारण नहीं, यदि उन्होंने कोई आभूषण पहना था। मतलब कहा जा रहा है कि जो भैया ओमेंस का जो वास्तविक गुण होता है ना, जो उसकी वास्तविक सुंदरता होती है, उसका कैरेक्टर और उसकी प्योरिटी होती है। ऐसा मत सोचे कि खूब सारा गहना हम लाद लेंगे और हम प्योर हो जाएंगे, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। नो भाई, उससे आपकी सुंदरता नहीं झलकती, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि सीता माता और दमयंती जो हैं, उन्होंने अपने गुणों के कारण, वे अपने गुणों के कारण पवित्र हुए हैं, वे ज्वेलरी के कारण नहीं हुए जो उन्होंने पहना है, ठीक है। आगे देखिए, माई आस्किंग फ्रॉम यू, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, योर ज्वेलरी हैज आल्सो ये वाइडर सिग्निफिकेंस, यानी कि योर ज्वेलरी, आपके आभूषण, हैज आल्सो, वो भी हैं, ये वाइडर सिग्निफिकेंस, एक व्यापक महत्व। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके आभूषण का भी व्यापक महत्व है। सेवरल सिस्टर्स, कई बहनों ने, हैव टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट की दे फील, वे अनुभव करती हैं, ऑल द बेटर, बहुत अच्छा, फॉर गेटिंग रीड, यानी कि छुटकारा पाकर, ऑफ देयर ज्वेल्स, अपने गहनों से। तो कई बहनों ने मुझे बताया कि अपने आभूषणों से छुटकारा पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आभूषण को से अपनी सुंदरता को नहीं बढ़ाते, आभूषण को अपनी सुंदरता नहीं समझते। आई हैव आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज दैट वन, ठीक है, यानी कि आई हैव कॉल्ड, मैंने कहा है, दिस एन एक्ट, ऐसे कई तरह के कार्यों को, आप मेरिट, पुण्य, इन मोर वे, कई तरीके से, देन वन, उनमें से एक, यानी कि मैंने इसे कई तरह से पुण्य का कार्य कहा है,
ठीक है। आगे देखिए, नो मैन और वुमेन, कोई भी आदमी या महिला, इज इंटाइटल्ड, ठीक है, वो हकदार नहीं है। इंटाइटल्ड का मतलब अधिकार या हकदार कहते हैं। टू द पोजेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन रखने का, अनलेस, जब कभी भी, ही और सी, वह या वह, हैज गिवन, वो नहीं देती है, ये फेयर शेयर, उसको नहीं बांटती है, आप फिट टू द पुअर्स, गरीबों में, ठीक है, एंड हेल्पलेस, ठीक है। हेल्पलेस का मतलब होता है, हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, जो मतलब असहाय लोग होते हैं उनको हेल्पलेस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि कहा क्या जा रहा है, नो मैन और वुमेन इज इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कोई भी पुरुष या स्त्री तब तक धन रखने का हकदार नहीं है, अनलेस ही और सी हैज गिवन ये फेयर शेयर ऑफ इट द पुअर एंड द हेल्पलेस, जब तक कि उसने उसका उचित हिस्सा गरीबों और असहायों को ना दिया हो। मतलब गरीबों और असहायों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, और जो सहायता नहीं करना वो धन के हकदार नहीं है, सहायता हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। इट इज, ये है, ये सोशल, एक सामाजिक एंड रिलीजियस और धार्मिक ऑब्लिगेशन, दायित्व, यानी कि ये एक सामाजिक और धार्मिक दायित्व है, एंड और हैज बीन कॉल्ड, कहा गया है, ये सेक्रीफाइस, एक त्याग, बाय द भगवत गीता, भगवत गीता में, और इसे भगवत गीता में त्याग कहा गया है, ठीक है। मतलब जो लोग धनी होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, उनको निरंतर गरीबों और असहायों की उनको मदद करनी चाहिए, इसको भगवत गीता में त्याग कहा गया है, ठीक है, जो हमें भी करना चाहिए। शुक्र करो आपको भगवान ने देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। तो अगर आपको देने वाला बनाया तो आप क्यों ना गरीबों और असहायों की सहायता करके उनको थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाएं, उनको थोड़ा सा आराम पहुंचाएं, ठीक है। चलो, द गीता हैज इनमरेटेड मैनी फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि द गीता, गीता में हैज इनमरेटेड, इनमरेटेड का मतलब होता है गिनाए गए हैं, मैनी फॉर्म, कई रूप, ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग के, यानी कि गीता में त्याग के अनेक रूप बताए गए हैं। बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस, लेकिन इससे बड़ा त्याग, और कैन दियर, लेकिन इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है, कि आप गरीबों और असहायों की मदद करें, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अभी मैं आंसर बताऊंगा सबका, ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। देखो, देन टू सेवर द पुअर एंड द नीडी, आज हमारे लिए इससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं हो सकता। मतलब क्या कहा जा रहा है, देन टू सर्व द पुअर एंड नीडी, यानी कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना चाहिए हमें, ठीक है। आगे देखिए, फॉर अस, हमारे लिए, टुडे, आज, देयर कैन बी, यहाँ कई, नो सेक्रीफाइस, मतलब त्याग नहीं है, हायर देन, ऊंचे, टू फॉरगेट, भूलने का, द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, ऑफ हाई एंड लो, यानी कि ऊंच नीच का, ठीक है। देन टू फॉरगेट हाई एंड लो, एंड और टू रियलाइज, महसूस करें, द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, यानी कि सभी मनुष्यों की समानता का, यानी कि आज हमारे लिए इससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं हो सकता कि हम ऊंच नीच का भेदभाव भूल जाएं और सभी मनुष्यों की समानता को महसूस करें। ऊंच नीच का भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए और सभी मनुष्यों को बराबर नजर से देखना चाहिए, समानता के नजर से देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए, आई आल्सो विश, मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग होम, घर लाना, टू द ओमेन, महिलाओं को, आप इंडिया, भारत के, दैट की, रियल ऑर्नामेंट, असली आभूषण, लाइज, निहित है, नॉट इन लोडिंग, यानी कि लादने में नहीं, द बॉडी, शरीर को, विथ मेटल एंड स्टोन, यानी कि धातु और पत्थरों से, यानी कि मैं भारत की महिलाओं को यह समझाना चाहता हूं कि असली श्रृंगार जो है उस शरीर को धातु और पत्थरों से लदवाने में नहीं, कि आप बहुत सारे आभूषण पहन लें, बहुत सोने चांदी पहन लें, उसमें आपका असली श्रृंगार नहीं है, बट इन प्योरीफाइंग, लेकिन शुद्ध करने में, द हार्ट, हृदय को, एंड डेवलपिंग, और विकास करने में, द ब्यूटी ऑफ शूल, यानी कि आत्मा की सुंदरता को, बल्कि हृदय को शुद्ध करने और आत्मा की सुंदरता विकसित करने में है। ऐसा मत सोचिए कि महिलाएं जो हैं वो बहुत सारे आभूषण लाद लेंगी, बहुत सोना चांदी पहन लेंगी तो वो उनका श्रृंगार पूरा हो जाएगा, बहुत खुश होंगी वो, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि हृदय को शुद्ध करने और आत्मा की सुंदरता विकसित करने में ही उनकी भलाई है। चलो, अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि आंसर अगर इसका लिखना है तो थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला पैसेज यहीं पे है, ठीक है। चलो, अब आंसर हम लोग देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से स्टार्ट हुआ है,
तो पहले हम वही काम करेंगे जो हमने उसमें किया था। देखो द रियल लिखेंगे ऐसे, फिर डॉट 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 करके आप सूल लिखेंगे, मतलब इसका लास्ट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब 3-3 नंबर, वही सेम प्रोसेस रहेगा, 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के। ठीक है, एक एक नंबर का आपका यहां से रहेगा, मतलब 15 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, यानी कि महिलाओं का असली आभूषण क्या है। तो ढूंढना कहाँ है भैया, ये लिखा है सीधा सीधा, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, यानी कि महिलाओं का असली आभूषण उनका चरित्र और उनकी पवित्रता है। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी। ठीक है, लिख दिया हमने, लो बेटा 3 नंबर आपका कंप्लीट। कहां ढूंढना है, यहीं पे तो लिखा है सीधा सीधा। दूसरा क्वेश्चन देखो, What thing has been called a sacrifice by the भगवत गीता, यानी कि भगवत गीता में किस चीज को त्याग कहा गया है, बताइए। भगवत गीता में किस चीज को त्याग कहा गया है। तो देखो मैंने यहीं पे पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, देखो यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये देखो, इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। ठीक है, यानी कि इट इज, ये है सोशल सामाजिक एंड रिलीजियस और धार्मिक ऑब्लिगेशन भेदभाव, एंड और ही हैज बीन कॉल्ड, इसको बताया गया है ये सेक्रीफाइस, एक त्याग बाय द भगवत गीता, भगवत गीता के द्वारा। यानी कि देखो ऐसे लिखना है, वेल्थ इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड ये सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, यानी कि धन एक सामाजिक और धार्मिक दायित्व है और भगवत गीता में इसे त्याग कहा गया। मतलब आपके पास धन है तो आप गरीबों और असहायों की सहायता करें, इसी को त्याग बताया गया। चलो 3 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट करते चलो, यहां तक लिख देना है, काम हो जाएगा, क्या करना है भाई। तीसरा देखो, व्हाट इज कंसाइडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, यानी कि सबसे बड़ा बलिदान किसे माना गया है, सबसे बड़ा बलिदान किसे माना गया है। तो देखो सबसे बड़ा बलिदान भी मैं बता देता हूं, वो शायद इसी लाइन में है, देखो कहाँ है, यहाँ है, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर, नहीं यहाँ पे नहीं है, हाँ, हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वालिटी ऑफ मैन, यही लिखना है आपको उठा के। देखो तीसरा, टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, यानी कि ऊंच नीच के भेदभाव को भूल जाएं, एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, और सभी मनुष्यों को समानता के भाव से देखें, महसूस करें, इज कंसाइडर टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, और यही सबसे बड़ा बलिदान है। यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर सभी मनुष्यों की समानता का अनुभव करना सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। 3 नंबर ये भी कंप्लीट भाई, यही उठा के यहां तक लिख देना है, काम हो जाएगा। 4 नंबर देखो, सॉरी थोड़ा खांसी जुकाम है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। 4 नंबर, व्हेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, यानी कि वास्तविक आभूषण कहाँ है, वास्तविक अलंकरण कहाँ पे है, ये आपको कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा, द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ शूल, यानी कि वास्तविक अलंकरण हृदय को शुद्ध करने और आत्मा की सुंदरता को विकसित करने में ही निहित है। और इसका जो आंसर आपको मिलेगा मेरे भाई, वो देखो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ लिखा है, देखो, दैट रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ शूल, यही लिखा है भाई, यही आपको उठा के यहाँ पे भी लिखना है। नंबर आपको देखिए 3 नंबर और आपका कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर देखिए, वोकेबुलेरी है, देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, यानी कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब बेदाग है। स्पॉटलेस का मतलब होता है पवित्र या बेदाग। तो भैया इसमें एक वर्ड आया था, देखो अनसुलाइड कहीं पे था इसमें, देखो ये अनसुलाइड वर्च्यू, यानी कि बेदाग गुण। तो ये अनसुलाइड जो है ना, इसका मतलब बेदाग होता है, बस हो गया। ये नंबर भी आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ वोकेबुलेरी का। दूसरा देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट वर्ड कौन सा है। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है तुच्छता, तो भैया सिग्निफिकेंस आया था कहीं इसी में, अब ढूंढना पड़ेगा। ये देखो सिग्निफिकेंस, ये इसका अपोजिट होगा, हो गया ये भी। चलो तीसरा, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ
मीन इन द पैसिव, मतलब गेटिंग रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? गेटिंग रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। तो इसको थोड़ा अच्छे से हम लिखेंगे, देखो, टू डू समथिंग सो एज टू नो लॉन्गर हैव और बी अफेक्टेड और बॉदर्ड बाई, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा करना जिससे किसी व्यक्ति को प्रभावित या उसे परेशान ना होना पड़े, बस वही होता है टू गेट रिड, मतलब छुटकारा पाना। ठीक, चलो ये भी हमारा हो गया। और सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद एग्जामिनर भाई ने हमें कहा कि चलो बेटा बहुत अच्छा आपने लिखा है, तो आपको पूरे के पूरे हम देंगे 15 में 15। ठीक है, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो। अभी तो 2 ही हुआ है और समय आधे घंटे हो चुके हैं, तो टाइम को मत देखो, अपने टारगेट को देखो। आज अनसीन पैसेज पढ़ लोगे, कल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी मैं बताता हूँ अच्छे से पढ़ो, बाकी आगे देखा जाएगा। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो तीसरा वाला अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसको शायद मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चलो इसको थोड़ा आसानी से हम पढ़ेंगे। देखो, चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। एक हम आपको बढ़िया से बता देते हैं। देखो, व्हाट एवर, जो कोई भी योर टास्क, आपका काम में भी हो, आपका कार्य कुछ भी हो, ठीक है, कंसंट्रेट योर होल्ड माइंड अपॉन इट, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें। आप व्हिच यू आर कैपेबल, जितने आप समर्थ हैं। मतलब आपका काम चाहे जो भी हो, आपका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसमें अपनी सारी ऊर्जा झोंक दें। ठीक है, पूरी क्षमता के अनुसार पूरी ऊर्जा झोंक दें और उस काम को करके दिखाएं, क्योंकि कुछ आए हैं तो करके दिखाएंगे। द फॉल्टलेस कंप्लीशन, यानी कि दोष रहित पूर्ति आप स्मॉल टॉक, छोटे कामों की लीड्स बढ़ावा देता है। इनविटेबल, पर्याप्त रूप से टू लार्जर टास्क, यानी कि बड़े कामों को, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कामों को दोष रहित तरीके से पूरा करने से बड़े कामों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब छोटे छोटे काम करते जाएंगे, आपको बड़े काम आसानी से मिलेंगे। आगे देखो, सी टू इट, ध्यान रखें, दैट की यू राइज, आप आगे बढ़ें, बाई स्टडी क्लाइंबिंग, लगातार चढ़कर, एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी नहीं गिरेंगे। मतलब ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें और कभी ना गिरें। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से सीखें। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन पर क्या अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ये गिवन पॉइंट, किसी भी दिए गए पॉइंट पर। यानी कि कहा जा रहा है कि निरंतर अभ्यास से सीखें, अपने संसाधनों का किस तरह उपयोग करें और उन्हें किसी भी समय किसी निश्चित बिंदु पर कैसे केंद्रित करें, ये सब आपको आना चाहिए। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी, यानी कि द फूलिश, मूर्ख लोग, बेस्ट, बर्बाद कर देते हैं, ऑल देयर, अपनी सभी, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि मानसिक और आध्यात्मिक एनर्जी, ऊर्जा को, इन फ्राइवलिटी, यानी कि तुच्छ बातों में, तुच्छता में, फूलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण बकबक में, और सेल्फिश आर्गुमेंट, और स्वार्थी तर्क वितर्क में, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब यहाँ पे शारीरिक अतिशयता की बात नहीं हो रही है। मतलब कहा जा रहा है कि मूर्ख लोग अपनी सारी ऊर्जा तुच्छ बातों में, मूर्खतापूर्ण बकबक में और स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं, जो बिल्कुल आपको नहीं करना, नहीं तो आप भी मूर्ख की कैटेगरी में आने लगेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। तो देखो, व्हाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी आप व्हिच यू आर कैपेबल। यहां से लेकर यहां तक लिख दो, फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, या जैसा मैं बताता हूं वैसा लिखो। देखो, व्हाट एवर करके डॉट डॉट करके एक्सेजन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से समझना, वी शुड डू आवर टास्क by concentrating our whole mind upon it and throwing into all our energy, यानी कि हमें अपना कार्य करते समय अपना पूरा मन एकाग्र करना चाहिए और अपनी पूरी ऊर्जा को उसमें लगा देना चाहिए। वही चीज लिखा है, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया गया बस, बाकी कोई मंत्र नहीं फूका गया है। दूसरा, when shall we never fall, हम कब कभी नहीं गिरेंगे भैया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, देखो कहाँ लिखा है, हम कब कभी नहीं गिरेंगे। देखो, सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, मतलब आप लगातार ऊपर चढ़ते हुए ऊपर बढ़ेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे। तो लिख दो, व्हेन वी राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग वी विल नेवर फॉल, यानी कि जब हम लगातार चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम कभी नहीं गिरेंगे। बस हो गया, 3 नंबर ये भी कंप्लीट। तीसरा देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हेयर यान लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ छिपा है। तो वही चीज है, देखो यहाँ पे सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। तो लिख दो ऐसे, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ये स्टडी क्लाइंब टूवर्ड सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य सफलता और व्यक्तिगत विकास की ओर लगातार बढ़ते रहने में ही निहित है। जब आप निरंतर विकास करें और आगे बढ़ते रहें, यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। 4 नंबर देखो क्या है, ध्यान से समझो। हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे वेस्ट करते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं। तो देखो द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं इन मीनिंगलेस, बिना किसी अर्थ के, एंड ट्रिवियल एक्टिविटीज और तुच्छ गतिविधियों में, और कन्वर्जेशन या फिर बातचीत में। मतलब मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा व्यर्थ और तुच्छ गतिविधियों या बातचीत में बर्बाद कर देते हैं। इसका आंसर सीधा सीधा लिखा है, देखो यहाँ पे द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट। यहाँ तक लिख दो, यहाँ से उठा के यहाँ तक नंबर पूरा मिल जाएगा। 5 नंबर देखो, which word in the passage is the opposite of false, इस पैसेज में कहां पे false का अपोजिट है। तो देखो ट्रू कहीं पे लिखा था, ये देखो ट्रू, यही false का अपोजिट है भैया। तो डायरेक्ट आप लोग उठा के लिख दो, क्या सोच रहे हो, ये ट्रू, ये अपोजिट है, 1 नंबर ये भी कंप्लीट। दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय टू कॉन्सेंट्रेट, टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो टू कंसंट्रेट मीन्स टू फोकस ऑल द अटेंशन और इफर्ट ऑन ए पर्टिकुलर टास्क, ऑब्जेक्ट और गोल, यानी कि एकाग्र होने का अर्थ है किसी विशेष कार्य, वस्तु या लक्ष्य पर सारा ध्यान प्रयास केंद्रित करना। तीसरा, गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम सबको पता है, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, इसका एंटोनिम होगा वाइज, बुद्धिमान। हो गया भाई, 15 नंबर ये भी कंप्लीट। तो भैया आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। पूरे 36-7 मिनट का एक वीडियो है, काफी स्पेशल था। 3 अनसीन पैसेज मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको तीनों के तीनों समझ में आ चुके होंगे। तो करना क्या, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए फटाफट कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।